सदगुरु दर्शकों, हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने षट कर्म क्रियाएँ बनाई थी। वो सारी की सारी षट कर्म क्रियाएँ हमारे शरीर के अंदर का शुद्धिकरण का काम करती है और शरीर के अंदर जमा म्यूकस श्लेष्मा कफ को बाहर निकालने का कार्य करती है और शरीर की समस्त नस नाड़ियों को शुद्धिकरण का काम करती है और नस नाड़ियों के अंदर जमा कोई गंदगी होती है उसको भी बाहर निकालती है। कई दिनों से प्रैक्टिकल प्रायोगिक अनुसंधान कर रहा हूँ। मैं एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इस नींबू रस को मेरे नाक के अंदर डालता हूँ, तो डालने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा फील और बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर अंदर नाक के अंदर कोई गंदगी है तो वो भी बाहर निकलती है, थोड़ा सा कोई कफ होता है वो भी बाहर निकलता है और फिर मेरे दोनों नोजल है ये आराम से खुल जाते हैं और दोनों नोजल के अंदर जब मैं श्वास लेता हूँ तो गहरी लंबी श्वास अंदर आराम से जाती है, यानी ये श्वसन तंत्र को खोल देता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा ओपन कर देता है, आपकी ब्रोंकिया को ओपन कर देता है। तो ये सबसे बढ़िया और शानदार चीज़ है। अगर आपकी छाती में चेस्ट में कोई बलगम जमा है, गंदा कफ जमा है श्वसन तंत्र में या नाक में या गले में, उसको भी ये बाहर निकाल देता है। अब मैं ये प्रायोगिक प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरी अर्धांगिनी में अब दोनों नोजल में ये 2-2 बूंद 3-3 बूंद डालेगी आराम से। अब देखो ये देखिए दोनों नाक में डालने वाले गले में आ गया, गले से नीचे उतर रहा है। देखिए गले से नीचे जा रहा है और देखिए शायद वो नाक से गले में आ गया और गले से नीचे चले जाएगा। यानी हमारी कुछ षट कर्म क्रियाएं हैं जिसमें हम नाक से पानी पीते हैं। नाक के द्वारा ऐसे गिलास को नाक के लगा देते हैं और नाक से पानी पीते हैं और नाक से पानी को मुंह के द्वारा बाहर भी निकालते हैं। ये भी षट कर्म क्रियाएं होती। देखिए ये +99 आपके सामने है। मैंने नींबू का रस डालकर और फिर दोनों नाक के नोजल को जो भी नींबू का रस था वो बाहर निकाल दिया और कोई कंठ के अंदर कचरा था वो बाहर निकाल दिया। यानी नाक भी साफ हो गया और कंठ भी मैंने साफ कर लिया और आपकी आंखों के सामने ये प्रैक्टिकल किया मैंने किया ना, आपकी आंखों के सामने प्रैक्टिकल। और अब मैं मेरा ऑक्सीजन लेवल आपको दिखा रहा हूँ और अब मैंने जो ये प्राणायाम करा है सूर्य भेदी और चंद्र भेदी, इन दोनों प्राणायामों में मेरी ईड़ा नाड़ी और पिघला नाड़ी दोनों में श्वास का प्रवाह अच्छे तरीके से हो रहा है और दोनों नाड़ियों में जो श्वास जा रहा है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से जा रहा है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है और इस वर्तमान समय में इंसान को श्वास लेने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसको ब्रीथिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। श्वसन क्रिया ही उसकी जाम हो रही है, यानी सबसे पहले उसका श्वसन तंत्र ही खराब होता है। तो श्वसन तंत्र को अच्छा करने के लिए ये सबसे बढ़िया है और मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। मेरा कहने का मतलब है कोई चीज़ है अगर उसमें 40-50% दम है तो उस चीज़ पर रिसर्च कीजिए ताकि
हर इंसान को एक आसान उपाय, घरेलू उपाय घर पर मिल जाए। देखिए, आपके नाक के दोनों छिद्र ईड़ा और पिंगला नाड़ी से जुड़े हुए रहते हैं। जब आप पूरे दिन बाहर काम करते रहते हैं तो नाक के अंदर कुछ डस्ट, कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस यहाँ जमा हो जाते हैं। तो हमारे योग दर्शन में हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने इस नाक की सफाई और शरीर के अंदर की नस नाड़ियों की सफाई कैसे करें, इसके लिए उन्होंने षटकर्म क्रियाएं बनाई थी। उन षटकर्म क्रियाओं से क्या होता था, आपके शरीर का शुद्धिकरण होता था। जैसे जल नेति हुआ, सूत्र नेति हुआ, कुंजल क्रिया हुआ, वमन क्रिया हुआ, धोती हुआ, वस्ती हुआ, कपाल भांति हुआ, ये सारी की सारी हमारी षटकर्म क्रियाएं होती है। आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको कपाल भांति षटकर्म क्रिया के बारे में बताऊंगा। योग दर्शन के माध्यम से कपाल भांति षटकर्म क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वातकर्म कपाल भांति, दूसरी होती है व्यतकर्म कपाल भांति। देखिए, व्यतकर्म कपाल भांति में हमारे योग दर्शन में क्या होता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल खींचे और मुख से निकाल दे, और मुख से जल खींचकर नासिका से निकाल दे, यह व्यतकर्म कपाल भांति होती है। व्यतकर्म कपाल भांति कफज दोषों को निवारण कर देती है, यानी कफ दोषों को जड़ से खत्म कर देती है। अब देखिए, तीसरी षटकर्म कपाल भांति बताता हूँ, शीतकर्म कपाल भांति। इसमें क्या होता है, शीत का करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल ग्रहण कर नासिका के द्वारा निकाल दे, ये शीतकर्म कपाल भांति कहलाती है। इसके द्वारा साधक का शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आता है, शरीर में स्वस्थता उत्पन्न होती है और कफ दोषों का निवारण हो जाता है, कफ दोष जड़ से खत्म हो जाता है। और वर्तमान संकट में इंसान इस कफ दोष के कारण परेशान हो रहा है, क्योंकि कफ दोष आपके श्वसन तंत्र और लंग्स को जाम कर देते हैं, जिससे आपको श्वास लेने में दिक्कत और परेशानी महसूस होती है। साधकों, दर्शकों, अपने महर्षि ऋषि मुनियों के द्वारा जो शिक्षा पद्धति बताई गई है, उस शिक्षा पद्धति को सिलेबस में ऐड करिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाइए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छी चीज़ देकर जाइए, ताकि वो आने वाले समय में अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। और इस नींबू रस षटकर्म क्रिया पर कुछ अच्छा रिसर्च अनुसंधान करिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो और मेरे विचार, मेरी भावनाएं आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना, कोई कमेंट्स करना। अगर आपको कोई कंफ्यूज है तो कृपया करके मेरे से बात करें। धन्यवाद।